नमस्कार। आप सभी का आओ संस्कृत सीखे क्लास में बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी देख रहे होंगे कि इससे पहले भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में माहेश्वर सूत्र। यानी कि माहेश्वर सूत्र से ही हम लोग क्या सीखे थे कि बातचीत हुई थी कि प्रत्याहार सूत्र भी इसको कहते हैं। तो प्रत्याहार सूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे प्रत्याहार बनते हैं। तो प्रत्याहार बनते हैं तो पहले ये जानना होगा कि प्रत्याहार किसे कहते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है प्रत्याह्रियन्ते सब संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र सा प्रत्याहारः। अर्थात प्रत्याह्रियन्ते प्रत्याहार वो हैं जो संक्षिप्यन्ते वर्णा, जो संक्षिप्त वर्णों को क्या करते हैं, संक्षिप्त कर दें, यत्र सा प्रत्याहार, जहां पर वर्णों का संक्षिप्तीकरण हो जाए वही प्रत्याहार कहलाएंगे। यानी प्रत्याहार को क्या कह सकते हैं, सरल भाषा में जाने तो संक्षेप को ही प्रत्याहार कहते हैं। जो वर्णों को संक्षेप कर, पूछे किसका संक्षेप करना, तो यानी वर्णों का जो संक्षेप कर देते हैं। जैसे वर्णों का संक्षेप करने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने कहा अच प्रत्याहार, तो अच प्रत्याहार में आ और चा दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? आ और चा। अभी दिख नहीं रहा है, मतलब आपको समझा रहे हैं, अभी दिखाएंगे कैसे आप बनाएंगे। तो अच प्रत्याहार है, तो अच प्रत्याहार में क्या होगा कि आ और च कहने में तो इतना छोटा सा है, 2 वर्ण है अच प्रत्याहार, लेकिन इसके अंतर्गत 9 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 9 वर्ण आते हैं। यानी 9 वर्णों को 2 वर्णों में समाहित कर देना, ये क्या है? संक्षेप ही तो है, शॉर्टकट तो है, जो आप लोगों को चाहिए भी, क्योंकि आज के जमाने में लोग पढ़ने के लिए शॉर्टकट तरीका बहुत अपनाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजों में के तह तक जाने में ही भलाई होती है। तो चलिए, यानी प्रत्याह्रियन्ते सब संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र सा प्रत्याहारः। अर्थात संक्षिप्त वर्णों को ही प्रत्याहार कहते हैं। जो वर्णों को संक्षिप्त कर दे, अर्थात छोटा कर दे, संक्षेप में कर दे, उसे प्रत्याहार कहते हैं। अब प्रत्याहार बनाने के लिए मैंने पहले भी कहा था कि इन 14 सूत्रों की हमें आवश्यकता होगी। तो कैसे आवश्यकता होगी, तो चलिए देखते हैं। आप नीचे देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है आपका क्रम संख्या, प्रत्याहार और प्रत्याहार के वर्ण। यानी कि पहला प्रत्याहार जो हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? अण। अब ये अण कैसे, कहाँ से, कैसे जानेंगे कि अण प्रत्याहार? तो मैंने कहा था कि इस सूत्र को याद करना होगा। मैंने पहला सूत्र क्या पढ़ा है? आयुड़। क्या पढ़ा है? आयुड़। आयुड़ में आप देख रहे हैं पहला वर्ण क्या है? आ है, और दूसरा लास्ट में आयुड़ में क्या है? अड़ा है। यानी आ से अड़ा, दो को हर सूत्र से हमें बनाना है। ऐसा नहीं कि केवल पहले सूत्र से, पहले सूत्र से लेके 14 सूत्र तक हम प्रत्याहार बनाते चले जाएंगे हम लोग। तो अण प्रत्याहार यानी कि आ और अड़ा को मिला दो तो अण प्रत्याहार बन जाता है, जो कि हम पहले ही सूत्र में देख पा रहे हैं, आ और अड़ा, यानी अण प्रत्याहार। तो अण के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे? ये क्वेश्चन आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कभी भी किसी एग्जाम में या कहीं भी कि अण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या कितनी है, या अण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए, या फिर वर्ण लिख देंगे और पूछेंगे कि बताइए ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आप एक तरह से जान जाएंगे तो वो दोनों तरफ से आप पकड़ लेंगे, चाहे इधर से पूछे चाहे उधर से पूछे। तो अण में आ और अड़ा है, तो अण के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे? मैंने पहले भी बताया था कि आखिरी वाले वर्ण को नहीं गिना जाता है, केवल ये नाम उच्चारण के लिए होता है। अण अड़ा केवल हम इसको लिए हैं क्योंकि प्रत्याहार बनाना है। बाकी अब जब अण के अंतर्गत वर्ण गिनना होगा तो कैसे गिनेंगे? आ ई उ, अणा को नहीं गिना जाएगा। यानी जो प्रत्याहार बनाएंगे, जैसे अण बनाए तो आ को गिनेंगे लेकिन अणा को नहीं गिनेंगे। उसी तरह से मान लीजिए आ और हम का से प्रत्याहार बनाए, अक, का तक, तो आ को तो गिना जाएगा, पहला गिना जाएगा, लेकिन अंतिम वाला नहीं गिना जाएगा किसी का भी, चाहे का हो चाहे अणा हो। ये बात पहले भी मैंने क्लास में बताया है और आज भी। यानी अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण होंगे अगर कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? 3। कैसे? क्योंकि आयुड़ का आ और अड़ा, इन
के बीच में दो वर्ण आए हैं, कौन से, ई उ, और आ को जोड़ेंगे, डा को नहीं लेंगे, तो आ को भी साथ में लेके चलेंगे तो आ ई उ, यानी 3 वर्ण आएंगे। वही आपको देखिए नीचे लिखा हुआ है, अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, प्रत्याहार के वर्ण लिखे हैं आ ई उ, 3 आते हैं। अगला इसी तरह से हमको बनाना है अक प्रत्याहार। तो आयुड़ का आ लिया, क्या लिया, आयुड़ का आ लिया, और फिर क्या लिया, ऋलिक का, जहां तक का होगा देखेंगे 14 सूत्रों में देखेंगे कहाँ पर हम अक में यानी का कहाँ मिल रहा था। हमको ये मिल गया दूसरे सूत्र का अंतिम अक्षर, यानी पहले का आ और दूसरे सूत्र का का मिला के इसके अंतर्गत कितने वर्ण आ रहे हैं गिनेंगे हम लोग। तो गिनेंगे आ ई उ, अंतिम को क्या करना है, नहीं गिनना है, तो 3 हो गए। फिर री री, अंतिम को गिनना है, नहीं, तो नहीं गिनेंगे, यानी 5 वर्ण आएंगे। अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ और का को मिला करके दोनों को जोड़ेंगे तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आ जाएंगे, 4 वर्ण आ जाएंगे। और देखिए आपको यहाँ पर लिखे हुए भी हैं, आ ई उ री, क्या लिखा हुआ है, आ ई उ री, री री भी होगा, यहाँ पे री भी ऐड करना होगा, अक में क्या होगा, यहाँ री भी होगा, यानी कि 5 वर्ण ये हो जाएंगे। अक में कौन कौन हो जाएगा, आ ई उ री, ये 5 वर्ण हो जाएंगे। इसी तरह से अच में मैंने आपको पहले बताया था कि आयुड़ के आ को लिया है, और जहां कहा किस सूत्र याद होगा तो आप पकड़ पाएंगे, किस सूत्र में, आगे तीसरा सूत्र आप देखेंगे, फिर नहीं है वहां चा, चौथे सूत्र में क्या है, चा है, तो यानी पहले सूत्र का आ, पहले सूत्र का क्या लिया, आ लिया, ठीक है, और यहाँ पे लिया चौथे का चा, इन दोनों को जोड़ करके कौन सा प्रत्याहार बना लिया, अच प्रत्याहार बना लिया। कौन सा प्रत्याहार बना लिया, अच प्रत्याहार। अब हमको आ से गिनना शुरू करना है और चा तक गिनना है, लेकिन अंतिम को छोड़ते हुए, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, अंतिम को छोड़ना है 6 7 8 9, यानी यहाँ अ तक 9 वर्ण आएंगे। और ये 9 वर्ण कौन से हैं, तो मैंने लिख दिया है अच प्रत्याहार के अंतर्गत, क्या कर दिया है, लिख दिया है, आ ई उ री ए ऐ ओ, ये पूरे 9 वर्ण लिखे। और ये अच है, और अच को ही हम स्वर कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो इस तरह से आप अगला भी प्रत्याहार देख पा रहे होंगे, 4 नंबर पे अट लिखा है, तो कैसे गिनेंगे, अब फिर वही बात आएगी कि महेश्वर सूत्र याद होगा तो हम बना लेंगे कि अट के अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे। आयुड़ का आ ले लेंगे, आ जहां भी आएगा वो आयुड़ में ही आया है, तो पहले सूत्र में ही आ आया है तो आ ले लेंगे वहां का, और आ लेने के बाद क्या करेंगे, जहां टा आया होगा तो अब हम देखेंगे सूत्र में जा करके, अब जिसको नहीं याद होगा तो उसको चीटिंग करना पड़ेगा, देखेंगे टा कहाँ आया है, ये आया है 5वें में अंतिम, तो यानी यहाँ तक हमको गिनना है, पहले वाले सूत्र से लेकर के 5वें वाले सूत्र तक गिनना है, तो जितने वर्ण वहां तक आ जाएंगे वही अट प्रत्याहार में आ जाएंगे। यानी कि आप देखेंगे यहाँ कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्ण आ गए, यानी आ से लेकर के पहले सूत्र से आयुड़ से लेकर के हैवरट तक के, और अंतिम को छोड़ते जाना है, ये ध्यान रखना है। इसी से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, और प्रत्याहार का काम क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया कि संक्षेप करना है, क्या करना है, संक्षेप करना है, संक्षिप्तीकरण करना है। उसी तरह से आगे 5वां हम बनाएंगे, तो अण प्रत्याहार बनेगा। अण, अब आप देखेंगे कि पहले में भी अण बना था और 5वें में भी अण बना है, तो यहाँ पे विधान है, और वो मैंने एक कॉलम और बनाना था यहाँ पे, लेकिन इसलिए नहीं बनाया कि अभी हम बेसिक सीख रहे हैं तो वो कहीं ज्यादा न हो जाए। एक सूत्र होता है, जब आपको दे करके पूछेगा वो, अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय करके ऐसे सूत्र देगा, कौन सा देगा, अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय, अर्थात अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय दे करके जब पूछेगा कभी भी प्रत्याहार, तब हमको ये वाला 5वां वाला प्रत्याहार समझना है, यानी कि अण ये वाला। और जब दीर्घ वाला पूछता है, यानी ढलोपो पूर्वस्य दीर्घो अण, ये अभी शायद आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा गहराई में बात है, लेकिन आ जाएगा समझ में। अण 2 बार क्यों आया है,
क्योंकि ये इनका दोनों का प्रत्याहार अलग अलग है, नाम सेम है लेकिन इनमें वर्णों की संख्या अलग अलग है। इतना समझ लीजिए अभी फिलहाल। तो यानी ये अण दूसरा है, इसमें सूत्र देके अगर कभी भी कंपटीशन में पूछता है तो वो सूत्र दे के पूछेगा और दोनों एक साथ नहीं पूछेगा आपसे। अण देगा तो आपको विकल्प देगा या फिर आपको कहेगा अगर सीधा सीधा अण के अंतर्गत प्रत्याहार लिखिए तो आप आ ई उ लिख करके आएंगे। अगर विकल्प का नहीं है, वन लाइनर है, आप आ ई उ लिख के आएंगे तो भी सही होगा। अगर वो सूत्र दे करके पूछता है कि अणुदेश सवर्णस्य च प्रत्ययः, तब तब आपको ये 5वां नंबर वाला अण लिखना है और ये सारे वर्ण आपको लिखने हैं वहां पे। आ ई उ री री ए ऐ ओ औ हा या व र ल। क्यों ल तक गए? क्योंकि अण लिख रहा है ना, तो अण ये अणा यहाँ भी आ रहा है, 2 बार अण आया ना, एक पहले में आया एक ये, तो ये अणुदिश सवर्णस्य वाला है और ये नॉर्मल अण था। अब अगला 6वां नंबर इसी तरह से आपको बनाना है अम। तो अम देखते ही आपको सूत्र पे चले जाना है कि आ कहाँ है, अयुड़ पहले सूत्र में आ है, वहां से गिनना शुरू करेंगे, अंतिम वाले को छोड़ते जाएंगे। बार बार ये बात मैंने कहा आपको, जहां जहां हलंत लगा है सूत्र में, अंतिम हर सूत्र में, पहले सूत्र में अणा में हलंत लगा है, दूसरे में का में लगा है, इस तरह से इनको छोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो अम में क्या करेंगे, आ से शुरू करेंगे और जहां तक माँ आता है, तो किस सूत्र में माँ आ रहा है, 7वें नंबर के सूत्र में माँ आ रहा है, यानी यहाँ तक हमको गिनते जाना है। आ ई ऊड़ री ली क एओंग एवोच हैबरट लण यम गणनम, यहाँ तक आना है और अंतिम वाले को छोड़ते जाना है, यानी अयुड़ में अड़ा को, का को, अंगा को, चा को, हैवरट में टा को, लड़ में अड़ा को और यम गणनम में माँ को। इसको अंतिम वाले को छोड़ दीजिए, बाकी सबको गिन लीजिए तो आपके वर्ण आ जाएंगे। वही वर्ण अम प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो हमें लगता है कि आज इतने ही समझिए। और इसके आगे का जो 7वां है वो अश प्रत्याहार है। क्या है? अस प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है? अश। अस मतलब कैसे लिखेंगे? आ लिखेंगे, आ लिखेंगे और तालव्य श लिखेंगे, अस। ये अस प्रत्याहार है। इसके अंतर्गत आप लोग सोचिएगा कि कैसे बनाएं। इन 14 सूत्रों में से देखिएगा, अयुड़ से आ उठाइए और जहां ये तालव्य सारा वहां तक हमको जाना है और गिन करके आप लोग कमेंट करिएगा कि अस प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आ रहे हैं। ओके, थैंक यू।